अल्ट्रा वॉलेट कंपनी ने जब से स्कूटर कैटेगरी में एंटर किए तब से काफी लोग के एक सवाल मेरे को हमेशा मिलता है कि विच वन इज बेस्ट, ओला और अल्ट्रा वॉलेट। वेल, ओला का मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया मिल जाती है, बट अल्ट्रा वॉलेट लिमिटेड सिटीज में ही मिलती है। बट अल्ट्रा वॉलेट ने जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में स्कूटर कैटेगरी में एंट्री करी है तब से काफी लोग का इंटरेस्ट अल्ट्रा वॉलेट की गाड़ियों में भी आ रहा है। इस कारण से ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि ओला बेस्ट है या अल्ट्रा वॉलेट बेस्ट है। देखो, कहीं पे अल्ट्रा वॉलेट बहुत ज्यादा शाइन कर रही है और कहीं पे ओला बहुत ज्यादा शाइन कर रही है। ऐसे में कंफ्यूजन होता है कि किस कंपनी की तरफ जाए, क्योंकि भैया लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ता है। गाड़ी ले तो रहे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कोई कंपनी नहीं सस्टेन कर पाई तो फिर क्या। ओला काफी समय से अच्छा अपने गाड़ियों को सेल कर रहा है, बट अभी के टाइम में ओला इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है। बट हाँ, एक समय के बाद फिर से ओला अगेन अपना जो पाथ है, जो लाइन है, वो पकड़ लेगा एंड फिर से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। हर चीज का एक डाउनफॉल आता है, फिर अगेन वो रेस करना स्टार्ट करता है। अब ऐसे में लोगों का सवाल है कि ले तो ले किसे। देखो, अल्ट्रा वॉलेट की जो सबसे बेस मॉडल है उसका प्राइसिंग है 1,45,000, 1,20,000 नहीं है भाई। वो 1,20,000 सिर्फ 50,000 कस्टमर्स के लिए था। वो 50,000 कस्टमर ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। अब जो प्राइसिंग हो चुकी है वो है 1,45,000। अब 1,45,000 में अगर ओला की तरफ से देखते हो तो एकमात्र गाड़ी जो इस गाड़ी को कंपीट करती है दैट इज ओला S1 Pro Plus जनरेशन 3 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो अल्ट्रा वॉलेट का है 1,45,000 एंड वही जनरेशन 3 ओला S1 Pro Plus 4 किलोवाट आवर का प्राइस है 1,56,000। मैं पिन कोड डालने के बाद की बात कर रहा हूँ। पिन कोड से पहले प्राइस कुछ और होता है, पिन कोड डालने के बाद प्राइस 1,56,000 समथिंग कुछ होता है। तो ये जो व्हीकल है ओला की, ये कंपीट करती है अल्ट्रा वॉलेट की टेसरेट 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। अब डिजाइन की बात करते हैं। देखो, कंफ्यूजन दूर करना है तो सारी चीजें पे बात करेंगे। सबसे पहले डिजाइन। अल्ट्रा वॉलेट का डिजाइन एक्चुअल में बहुत ही फ्रेश है। स्कूटर जैसी दिखती है वैसी नहीं है अल्ट्रा वॉलेट की गाड़ी। एक्चुअल में थोड़ा सा डिफर है इसका लुक। बहुत ही शार्प एजेस है, फ्रंट एंड बहुत ही क्लियर लगता है, रियर एंड भी उतना ही क्लियर है। बट ये गाड़ी इतनी ज्यादा शार्प एजेस के साथ आती है, ऐसा लगता है रोड पे लेके निकलेंगे तो लोग मुड़ मुड़ के जरूर देखेंगे, क्योंकि इसका फ्रंट एंड में लाइट काफी अच्छी क्वालिटी का है, डीआरएस बहुत अच्छी क्वालिटी का है, रियर एंड का टेल लाइट देखोगे तो काफी अच्छा है। इवन जो इंडिकेटर्स है वो रियर हगर पे है। तो समझ रहे हो ना कितना फ्यूचरिस्टिक डिजाइन इस गाड़ी का बनाया गया है। प्लस इस गाड़ी को कोई भी चला सकता है, लेकिन द थिंग इज दैट ये ज्यादातर यंगस्टर को फोकस करके बनाया गया है। ये व्हीकल काफी ही हेवी लुक के साथ आता है और इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, बट ये थोड़ी सी लेस प्रैक्टिकल है डेली यूज के हिसाब से। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, ये यंगस्टर को फोकस करते हुए बनाया गया है। अगर ओला की बात करते हैं तो ओला अभी के टाइम में अगर कंपेयर करता हूं अल्ट्रा वॉलेट के साथ, तो ये एक फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। डिजाइन बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, राउंडिश सा पूरा डिजाइन देखने को मिलता है। फ्लैट फ्लोर बोर्ड है। फ्लोर बोर्ड का जो स्पेस है वो अल्ट्रा वॉलेट से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका अंडरसीट स्टोरेज भी ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्ट्रा वॉलेट। अल्ट्रा वॉलेट का जो अंडरसीट स्टोरेज वो काफी गहरा है। ओला का ज्यादा गहरा नहीं है, बट चौड़ा है और लंबा है। यहाँ पे आप हाफ फेस हेलमेट आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा जो ओला का डिजाइन है वो आपको सिमिलर लगता है जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉन्च की थी, सेम वही जनरेशन का जो डिजाइन है अभी भी सेम ही है। इसमें भी बहुत सारे हाई-फाई फीचर्स है, बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाते हैं और ये डेली कम्यूट के लिए एक्चुअल में काफी अच्छी गाड़ी है। और अगर अल्ट्रा वॉलेट की बात करें, वही डेली यूज के हिसाब से उतना सही नहीं लगा। ओला की गाड़ी ज्यादा बेटर है डेली यूज के हिसाब से। इवन फैमिली का कोई भी मेंबर चलाना चाहता है तो इस गाड़ी को आराम से चला सकता है। अल्ट्रा वॉलेट एक्चुअल में जो हाइट वाइज है, जो सीट हाइट है उसकी थोड़ी सी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे 14 इंच की व्हील्स है इसी कारण से। अब डिजाइन वाइज तो अगर देखोगे तो डेली यूज के हिसाब से ओला सही है, लेकिन अगर आप यंगस्टर है और आपको भाई फन पसंद है और आपको थोड़ा एरोडायनामिकली गाड़ी पसंद है तो फिर अल्ट्रा वॉलेट की टेसरेट एक्चुअल में आपको काफी ज्यादा स्माइल लेकर आने वाला अपने फेस में, क्योंकि लुक वाइज काफी अच्छी गाड़ी है। ये तो बात हो गई डिजाइन, और डिजाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है। अब आती है एक्चुअल चीज, दैट इज द फीचर्स। तो देखो, अल्ट्रा वॉलेट में फीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन जो बेस मॉडल है उसमें काफी सारे फीचर्स जो नहीं होने वाले हैं। लाइक यहाँ पे 7 इंच का TFT स्क्रीन मिलने वाला, टच स्क्रीन मिलने वाला, नेविगेशन मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे कोई रडार नहीं मिलने वाला, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये बेस मॉडल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS भी मिलने वाला है, 4 लेवल का डायनामिक रीजन भी मिलने वाला है, 2 लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने वाला है, हिल होल्ड मिलेगा, पार्क असिस्ट मिलेगा, क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है। तो देखोगे तो अल्ट्रा वॉलेट में ऐसा नहीं कि बेस मॉडल है तो कोई फीचर्स नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है जो आपको अल्ट्रा वॉलेट के टेसरेट के बेस मॉडल पे भी मिल जाते हैं। वही ओला की बात करते हैं तो ओला एक्चुअल में शाइन करता है, क्योंकि ओला में आपको मिलता है 7 इंच का TFT स्क्रीन, टच स्क्रीन है, इसके अलावा चेन ड्राइव सिस्टम भी है, इसमें मूवर्स 5 सपोर्ट भी मिलता है, कीलेस इग्निशन भी है, ब्लूटूथ यहाँ पे स्पीकर भी दिया गया है, 3 राइडिंग मोड से इनबिल्ट नेविगेशन है, टच स्क्रीन है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया, जिस कारण से इनकी गाड़ियों में रेंज भी इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा सिंगल चैनल ABS है, हिल होल्ड है, पार्क असिस्ट है,
एडवांस रीजन है और क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में दिया गया है। फीचर्स की बात करते हैं तो ओला कहीं ना कहीं शाइन कर जाता है, क्योंकि ये इनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में एक गाड़ी माना जाता है। इसी कारण से इसमें सारे फीचर्स, सारे जितने फीचर्स हो सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक ने अभी तक डेवलप किया, सारे फीचर्स आपको ओला S1 Pro प्लस जनरेशन 3 में मिलने वाला है। चाहे आप कोई भी वेरिएंट ले लो, 5.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक ले लो या 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक, सब कुछ एकदम टॉप नॉच जो अभी तक का टेक्नोलॉजी, सारा टेक्नोलॉजी आपको प्रो प्लस में मिलने वाला है। अब आते हैं भाई बैटरी और मोटर पे कि कहां पे दोनों गाड़ियां स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रावायलेट की। देखो अल्ट्रावायलेट का जो बेस मॉडल है 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक का, तो इसमें जो मोटर है वो 10 किलोवाट का है। काफी लोग बोल रहे थे 15 किलोवाट है, आप गलत बोल रहे हो। 15 किलोवाट का जो मोटर है वो सिर्फ और सिर्फ टेसरेट 5 एंड टेसरेट 6 में यूज हो रहा है। बेस मॉडल है उसमें आपको 10 किलोवाट का ही मिल रहा है। यहाँ पे जो आपको रेंज मिल रहा है 162 किलोमीटर की मिल रही है। 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है। टॉप स्पीड है 110 किलोमीटर की, 125 नहीं है। 125 की जो टॉप स्पीड है वो 15 किलोवाट वाले मोटर की है, ना कि 10 किलोवाट वाले मोटर की है। और यहाँ पे जो वारंटी मिलती है वो मिलती है 8 ईयर्स एंड 2 लाख किलोमीटर की, बट ये एक्सटेंडेड वारंटी है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। वही ओला की बात करते तो ओला में आपको मिलता है 13 किलोवाट का मोटर। दोनों ही गाड़ियों में मिड ड्राइव मोटर मिलता है एंड PMSM मोटर मिलता है। हालांकि ओला में आपको मिलता है चेन ड्राइव सिस्टम और अल्ट्रावायलेट में मिलता है आपको बेल्ट ड्राइव सिस्टम। ओला में आपको मिलता है 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जिससे आपको रेंज मिलता है 242 किलोमीटर की IDC रेंज। बट मैं आपको बोल देता हूं ये जो रेंज बताती है ओला कंपनी, इससे काफी कम आपको मिलता है। बहुत सारे आपको रेंज टेस्ट मिल जाएंगे ओला इलेक्ट्रिक के, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ओला इलेक्ट्रिक कितनी रेंज देती है। जो बता रहे हैं उससे काफी कम मिलती है, तो उस हिसाब से आप जज करना इस गाड़ी को। ऐसा नहीं कि जो बताया कंपनी ने इससे 50 किलोमीटर कम कर लेता हो तो भैया वो रेंज निकल आएगी, वैसा नहीं है। रियल वर्ल्ड रेंज अगर देखोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इसकी रियल वर्ल्ड रेंज कितनी है 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक की। यहाँ पे अगर टॉप स्पीड की बात करते हैं 128 किलोमीटर है और यहाँ पे आपको मिलता है 8 ईयर्स 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी, बट इसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है, ये एक्सटेंडेड वारंटी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में एक्चुअल में अल्ट्रावायलेट थोड़ा सा बेटर है। अल्ट्रावायलेट में मिलता है आपको 14 इंच के व्हील्स फ्रंट एंड रियर में। फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS होगा। हालांकि जो टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है उसमें डुअल चैनल ABS है, बट जो बेस मॉडल है इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलने वाला। फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। और अगर मैं ओला की बात करता हूं तो ओला में मिलता है 12 इंच की व्हील्स, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन। प्राइसिंग की बात करते हैं तो देखो प्राइसिंग का मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। अल्ट्रावायलेट की टेसरेट की जो बेस मॉडल का प्राइस है 1,45,000 और जो टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है टेसरेट 5 अंदर टेसरेट 6, इनकी प्राइसिंग इस साल के अंत तक आपको पता चल जाएगा। फाइनल प्राइसिंग लगभग नवंबर दिसंबर में आ जाएगी तीनों गाड़ियों की। ओला की बात करते हैं तो ओला S1 Pro प्लस जनरेशन 3 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस है 1,56,798 रुपीस। और डिलीवरी की बात करते हैं तो ओला की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके सिटी में अभी नहीं मिल रहा है तो विद इन 1 मंथ के अंदर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी हाइपर डिलीवरी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। गाड़ी पसंद करो, अच्छी लगी, तुरंत बुक करा सकते हो, पेमेंट करो और 1 घंटे के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट आपको मिल जाएगा। इतना फास्टली कर रहे हो और ये प्रोसेस को करने के लिए AI का इन्होंने इस्तेमाल किया है। जी हाँ, जिससे जो ऑटोमेटिक स्टेप्स होते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए वो ऑटोमेटिक हो गया है। तो ऐसे में चीजें काफी फास्टली हो रही है। अल्ट्रावायलेट की बात करते हैं तो ये 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में मिलने वाला है। अब बात करते हैं पॉजिटिव और थोड़े से नेगेटिव की। तो अल्ट्रावायलेट की सबसे पहले पॉजिटिव है कि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, इनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है और यहाँ पे जो गाड़ी है वो आपको बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो कहा जा रहा है उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, इनकी जो शोरूम्स है वो बहुत लिमिटेड है और अगर आपको गाड़ी डिलीवर भी किया जाता है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये सर्विस उतने फास्टली नहीं प्रोवाइड करेंगे। बट अगेन जहां पर भी इनके शोरूम है वहां पे आफ्टर सेल सर्विस तो इन गाड़ी की काफी अच्छी है। बट यहाँ पे जो आफ्टर सेल सर्विस या बोले तो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी सी महंगी है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। ओला की बात करते हैं तो ओला की गाड़ी में आपको टेक्नोलॉजी काफी अच्छी मिलती है, इजी टू एक्सेस है, इजीली आपको गाड़ी मिल जाएगी। आप कहीं से भी इस गाड़ी को बुक करा सकते हैं, आपको कहीं पे भी आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। शोरूम से इनके काफी सारे हैं लेकिन इनका ड्रॉबैक है आफ्टर सेल सर्विस उतना कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक ही है। उतना आप एक्सपेक्ट ना करो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि अभी भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस में। लेकिन हाँ, ओला की जो सर्विस कॉस्ट है वो रिड्यूस्ड है। तो ऐसे में देखोगे तो ओवरऑल तो अल्ट्रावायलेट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी व्हीकल है, बट अगेन बहुत वेट करना पड़ा है और जिस प्राइस पॉइंट में रेंज और परफॉर्मेंस मिल रहा है वो ठीक ठाक है, बट आपको गाड़ी की क्वालिटी काफी अच्छी मिल रही है। वही ओला की बात करते हो जिस प्राइस पॉइंट में आपको टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस सब कुछ मिल रहा है वो आउटस्टैंडिंग है, बट आफ्टर सेल सर्विस वहां पे दिक्कत है। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अल्ट्रा वॉलेट कहीं पे शाइन कर रही है तो ओला कहीं पे शाइन कर रही है। यहाँ पे आपको देखना है कि आपके बजट के हिसाब से अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो फिर अल्ट्रा वॉलेट बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको क्वालिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और आफ्टर सेल सर्विस से भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, देन ओला बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कम प्राइस में मिल जा रही है। तो यही था आज का वर्डिक्ट, व्हिच वन इज बेस्ट? बोथ आर बेस्ट, बट कहीं ना कहीं दोनों गाड़ी में कमी है, जो वो मैंने आज के इस वीडियो में बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।